वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पोलैंड में तबाही मच गई थी और पोलैंड के बहुत सारे बच्चे हो गए थे डिस्प्लेस। और ऐसे में जब उनके पास कोई घर नहीं था तब आया एक अनलाइकली सेवियर, इंडिया के एक महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ पोलिश किड्स को एक घर दिया, एक सहारा दिया। पोलैंड में नहीं बल्कि यहाँ इंडिया में। कैसे इतने सारे पोलिश बच्चे यहाँ इंडिया में पहुंचे, कैसे महाराजा ने उनको पनाह दी और कैसा था उन बच्चों का इंडिया में एक्सपीरियंस, आइए साथ मिलकर जानते हैं। 1939 में यूरोप के पोलैंड पर दो मेजर फोर्सेस ने अटैक किया था, नाजी जर्मनी और द सोवियत यूनियन। ये दोनों पोलैंड को आपस में बांटना चाहते थे और फिर शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2। 4 से 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई इस वॉर में, बिकॉज ऑफ विच इट इज क्लेम टू बी द ब्लडीएस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड द लार्जेस्ट वॉर इन हिस्ट्री। वॉर के शुरू होने पर पोलिश सिटीजन्स को रिप्रेस किया गया, जेनोसाइड, इम्प्रिजनमेंट, फोर्स लेबर, ये सारी परेशानियां उन लोगों को देखनी पड़ी। एक सोर्स के अकॉर्डिंग फरवरी 1940 से जून 1941 तक द सोवियत अथॉरिटीज ऑर्गेनाइज्ड 4 लार्ज डिपोर्टेशंस ऑफ द पोलिश सिटीजन्स। मतलब उन्हें पोलैंड के ईस्टर्न पार्ट से उठाकर सोवियत यूनियन के हिस्सों में एग्जाइल कर दिया गया था। कितने लोग? अकॉर्डिंग टू सोवियत सोर्सेज ओवर 3,25,000 और पोलिश सोर्सेज के हिसाब से ये नंबर कई गुना ज्यादा। और ऐसे में कई बच्चे या तो अपने दोनों पेरेंट्स या एक पेरेंट को खो चुके थे या उनसे सेपरेट हो गए थे। 1941 में द सोवियत यूनियन जॉइन दी अलाइड पावर्स, मतलब अब वो उसी साइड थे जिस साइड पोलैंड थी। एक सोर्स के अकॉर्डिंग जितने भी लोग डिपोर्ट किए गए थे पोलैंड के, उनको फ्री किया गया था, लेकिन उनके पास वापस जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी क्योंकि वॉर चालू थी। और ऐसे में उन बच्चों को नहीं मिल रही थी एक जगह जिन्हें वो अपना घर कह सके। वॉर, अपनों से बिछड़ने का गम और फिर अपना खुद का घर ना होना, ये सब उन छोटे नादान बच्चों को झेलना पड़ रहा था। और तब एंट्री हुई जाम साहिब की फ्रॉम जामनगर। जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी फेम्ड क्रिकेटर रंजीत सिंह जी के नेफ्यू थे। ये वही रंजीत सिंह जी हैं जिनके नाम पे रणजी ट्रॉफी नाम का क्रिकेट कंपटीशन इंडिया में रखा जाता है। तब जाम साहिब कैबिनेट ऑफ इंडियन प्रिंसेस को हेड कर रहे थे और ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के मेंबर थे। और उन्हें पता चला पोलिश रेफ्यूजीज की इन प्रॉब्लम्स के बारे में। पोलिश गवर्नमेंट इन एक्साइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने तब के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल से कम्युनिकेट किया। 2 चीज़ें हाईलाइट करनी थी कि सेफ गार्ड करना है इन यंग पोलिश चिल्ड्रन को जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थे, देवर स्टार्विंग। और सेकंड था ये कि कैसे इनको एक सेफर एनवायरनमेंट में भेजा जाए जहाँ पे बेटर क्लाइमेटिक कंडीशंस हो। अलग अलग ग्रुप्स में दीज किड्स मेड वेरी वेरी लॉन्ग जर्नीज। सोवियत यूनियन, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब से होते हुए वो कैसे ना कैसे इंडिया आए। ट्रक्स, ट्रेन्स, ऐसे अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ऑर्गेनाइज करके इन बच्चों को कैसे ना कैसे इंडिया भेजा गया। जाम साहिब ने एक इंटरव्यू में बोला था दैट ही वाज डीपली मूव्ड एंड डिस्ट्रेस्ड बाय द सिचुएशन ऑफ पोलैंड एंड स्पेशली दोज चिल्ड्रन जिनको इतनी कम उम्र में ये सब झेलना पड़ रहा था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जाम साहिब के जो फादर थे, उनकी दोस्ती थी एक पोलिश पियानिस्ट से जिनको जाम साहिब बचपन में जिनेवा में मिले थे और उनका पोलैंड में इतना खास इंटरेस्ट इससे जोड़ा गया है। वो बच्चों को शरण देना चाहते थे वॉर से बहुत दूर इंडिया में, जिससे वो बच्चे अपनी हेल्थ और स्ट्रेंथ रीगेन कर सके एक ऐसे पोलैंड के लिए जो आगे जाके शायद कभी ना कभी तो आज़ाद होगा। इससे रिलेटेड कुछ पर्सनल अकाउंट्स मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखे और सुने। जाम साहिब ने अपने घर जामनगर से 25 किलोमीटर दूर बनवाया था इन पोलिश बच्चों के लिए एक घर। बहुत ही हार्ट वार्मिंग तरीके से उन बच्चों को जाम साहिब ने कहा था, अपने आप को अनाथ मत समझना, अब तुम नवा नगरीज हो और मैं बापू हूँ, पूरे नवा नगर का फादर, तो अब तुम्हारा भी फादर हूँ। लगभग 1000 पोलिश बच्चे थे। 1-2 अकाउंट के अकॉर्डिंग ये नंबर 640 है, लेकिन ये नंबर भी कोई कम नहीं है। जाम साहिब की इंक्लूसिविटी इस बात से झलकती है कि उन्होंने अपने खुद के बच्चों को कहा था कि ये पोलिश बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं और ये पोलिश बच्चे उनके बच्चों के भाई बहन हैं। ये भी एक कहानी बताई जाती है कि ये कॉलोनियल पावर्स या उनके कुछ एलिमेंट्स नहीं चाहते थे कि जाम साहिब इन बच्चों को रिसीव करे, बट जाम साहिब वाज एडमेंट। तो उन्होंने ये कहा था कि ये उनका बिजनेस है कि वो किसे अडॉप्ट और मेंटेन करते हैं और इसीलिए उन्होंने सब कुछ अपने प्राइवेट लैंड पे किया था। डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से महाराजा ने अपना गेस्ट हाउस उन बच्चों को दे दिया जिससे कि उनका वहाँ पे एक स्कूल सेटअप हो सके। इन बच्चों के वहाँ केयर गिवर्स थे, टीचर्स थे, एक इंचार्ज था और उनकी हेल्थ को देखने के लिए लोग भी थे। उस डॉक्यूमेंट्री में ये भी बताया कि उन बच्चों के लिए डॉक्टर्स तक रखे गए थे। सिर्फ शेल्टर और क्लोथिंग ही नहीं, जाम साहिब ने पूरी कोशिश की थी कि इन बच्चों को कभी ये महसूस ना हो कि वो अपनों से दूर है। जाम साहिब ने ये भी इंश्योर करने की कोशिश की कि उन बच्चों की पोलिश आइडेंटिटी मेंटेन रहे। वहाँ की महारानी ने उन पोलिश बच्चों को कई ऐसी चीजें और मटेरियल्स दिए जिससे दे कुड रिकंस्ट्रक्ट देयर कल्चर। पोलिश पार्टीज होती थी जहाँ पर बॉयज और गर्ल्स ट्रेडिशनल पोलिश कॉस्ट्यूम्स में ड्रेसअप होते थे। क्रिसमस कैरल, सैंटा क्लॉज, ये सब भी पार्टीज का पार्ट होते थे। एक और किस्सा, जब पोलिश बच्चे स्टार्टिंग में आए तो वो काफी कमजोर थे जाहिर है, लेकिन जब उन्होंने यहाँ का खाना खाया तो उन्हें वो काफी स्पाइसी लगा। जाम साहिब ने कहा चिंता की
कोई बात नहीं, और उन्होंने उनके लिए 7 कुक्स गोवा से अरेंज भी किए। सिर्फ पढ़ाई नहीं, जाम साहिब चाहते थे कि बच्चों की ऑलराउंड ग्रोथ हो, इसलिए स्पोर्ट्स वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। जाम साहिब ने उन बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए इक्विपमेंट्स भी दिए। जब दूसरी टीम्स के साथ इन पोलिश बच्चों के मैचेस होते तो जाम साहिब इन पोलिश बच्चों को अपलॉड भी करते हैं। इसकी स्किल को समझना हो तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक रिपोर्ट कहती है कि अपने दूसरे प्रिंसी स्टेट्स के दोस्तों के साथ मिलकर जाम साहिब ने 6 लाख रुपए रेज किए बिटवीन 1942 टू 1945 टू बिल्ड दिस कैंप इन बालाचड़ी। इसमें थी मोर देन 60 बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग अ चैपल, लॉन्ड्री रूम्स, एक स्टेज भी था पोलिश कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए, और ग्रोइंग एडल्ट्स के लिए एक कम्युनिटी सेंटर फॉर सैटरडे इवनिंग डांसेस, और हाँ, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स भी। कहते हैं बालाचड़ी में हर साल 365 बार पोलिश फ्लैग रेज होता था, क्योंकि तब ऐसा पोलैंड में करना मुमकिन ही नहीं था। 1942 से 1946 तक ये पोलिश किड्स प्राइमरीली बालाचड़ी में रहे। डॉक्यूमेंट्री में ये बताया कि इंडिया की फ्रीडम जब नजदीक आ रही थी तो जाम साहिब का स्टैचर जो था वो थोड़ा कम हो रहा था। इस दौरान एक प्लान्ड पोलिश कॉलोनी वाज गेटिंग डेवलप्ड इन वालीवडे इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। 1946 से 1948 तक जाम साहिब के कुछ पोलिश किड्स यहाँ पे आके रुके जब बालाचड़ी का कैंप डिसबैंड हो गया था। ये बात बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए कि इंडिया खुद उस वक्त अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे में इन पोलिश किड्स को एक घर देना इस पूरे जेस्चर की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। जब जाम साहिब से पूछा गया था कि उनके इस जेस्चर के लिए उन्हें कैसे रीपे किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा था कि मेरे नाम पे कोई स्कूल या स्ट्रीट अगर बनवा दोगे तो वही बहुत है। आज जाम साहिब पोलैंड में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ही वॉज पोस्टमसली अवॉर्डेड द कमांडर्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स ऑफ पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो में है ये स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा, ये है जाम साहिब के नाम पे। और वॉर्सो में एक स्कूल भी जहाँ पे जाम साहिब को पेट्रन बनाया गया है, और उनकी आइडियोलॉजी और उनके एक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे रेफ्यूजी के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे सर्वाइवर्स ने बालाचड़ी में बिताए गए अपने वक्त को बहुत ज़्यादा फॉन्डली याद किया है। कैसे वॉर से दूर जाकर उनको यहाँ पर आके एक घर मिला जहाँ पे उनके लिए वो सब किया गया जो उनके माँ बाप भी उनके लिए करते, इंक्लूडिंग प्रिजर्विंग द पोलिश आइडेंटिटी। इन पोलिश बच्चों ने इतना कुछ देखा था, लेकिन जाम साहिब ने अपने इस होलसम जेस्चर से इन बच्चों को एक नई जिंदगी और एक नई उम्मीद दी। हे हाय, इफ़ यू एंजॉयड दैट वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि जाम साहिब की स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी और स्टोरीज कवर करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर देना। मुझे बड़ा मज़ा आएगा आपके साथ एक और इतनी फैसिनेटिंग स्टोरी शेयर करने में।